अस्सलाम वालेकुम। आज हम उर्दू सबक शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे। 10वीं जमात मजमून उर्दू, जिसमें हिस्सा गज़ल में जाएंगे और पहली गज़ल जो शायर सिराज औरंगाबादी की लिखी हुई है। तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पर आप अगर गौर से टेक्स्ट बुक पे यहाँ पर एक स्कैनर है, कोड, कुछ नहीं करना है। मैं आपको अपना नीचे कोड बता दूंगा, वहाँ पे अटैच कर दूंगा फोटो में, आप उस पर पे कर सकते हैं, ऑनलाइन डोनेट कर सकते हैं। पहली बात, सिराज के ज़माने में, अच्छा ये तो आप लोग को बचपन से पता होगा या नहीं पता, तो मैं बता देता हूँ। शायर अपने नाम के ऊपर जब वो तखल्लुस यूज़ करता है ना, तो एक निशान लगाता है। क्या लगाता है? पहचान के लिए। हाँ, जैसे कि ये वाला निशान आप देख रहे हैं ना, सिराज के ऊपर लिखा हुआ है, तो सिराज उस शायर का क्या हुआ? तखल्लुस। वैसे सिराज का मतलब क्या था मालूम है आपको? नहीं, राज के ऊपर सिराज ऐसे मतलब निकालते हैं, ऐसे मतलब निकालते हैं राज के ऊपर सिराज। सिराज का मतलब सूरज होता है। सिराजम मुनीरा, नहीं पढ़े कभी कुरान? जान दो, पढ़ोगे क्या मालूम। सिराजम मुझे कहते हैं चमकता हुआ सूरज, मुनीरा नूर से भरा हुआ एकदम। हाँ, सिराज के ज़माने की उर्दू ज़बान पर दक्कनी के असरात थे। दक्कन आज का कोकन, ठीक है। अब आप सोचो, एक कोंकणी अगर उर्दू बोलेगा तो कैसा बोलेगा? हल्का फुल्का उर्दू में मिक्सिंग आ जाएगी, क्योंकि जब कोई अहले ज़बान उर्दू बोलता है, यानी सही में जो उर्दू दाँ है, तो उसकी ज़बान बहुत बेहतरीन, उम्दा, सहाफ़त, हाँ, और बलागत के साथ होती है। मेरी है थोड़ी बहुत, ठीक है। ऐसे भारी भारी जुमले बोलूँगा ना, आप ऐसा दबते जाओगे कि क्या गिर रहा है ये। बट ये कह रहा है कि उनके ज़बान पर दक्कनी के असरात थे, ठीक है। बोलने के साथ साथ उस ज़बान का इमला भी आज के इमले से मुख्तलिफ है। इमला आपने बचपन में किया है बहुत बार। हाँ, इमला मतलब क्या? एक सामने से लफ्ज़ बोलते हो, उसको आप लिखते हो, डिक्टेशन। इमला असल में कहा जाता है लिखने का मुरवज्जा तरीका, यानी जो आज के वक्त में राइज है, बोलने में और लिखने में राइज है, मतलब चल रहा है, एक्सेप्टेबल है, वो कहलाता है इमला, ठीक है। तो कह रहा है कि जैसे मुझको लोग मुझ लिखते थे, मुझको मतलब हाँ नहीं डाले, वो आप देख ही रहो कि यहाँ पे थोड़ा बहुत बता दो वीडियो वालों के लिए। मुझको क्या लिखते थे वो लोग? मुझको तो तेरे चेहरे पे। अगर कोकनी गाना तो ऐसा कहेगा, मुझको तो तेरे चेहरे पे। जान दो, आप कुछ भी मत गाओ। को कू लिखते थे, तक को तलक लिखते थे। जब तलक तू आएगा तब तलक में भाग जाऊंगा, ठीक है। हमें अपनी ज़बान की कदीम सूरत, कदीम मतलब पहले की जो परछाई थी, वो उसके तलफ़ुज़ यानी लफ्ज़ को अदा करने का जो तरीका होता है, तलफ़ुज़, प्रोनाउंसिएशन, हाँ, और मिजाज से भी वाकिफ़ होना चाहिए। मिजाज मतलब कैसे है मिजाज आपके? है अंदाज वेरी गुड। ज़ेल की गज़ल में उसकी 6 मिसालें मौजूद है, अच्छी मिसालें मौजूद है, ठीक है। जान पहचान में देखो, सैयद शाह सिराजुद्दीन सिराज 21 मार्च 1712 को औरंगाबाद, ऑब्वियसली औरंगाबाद, ये तो औरंगाबाद वे वकास के गांव में पैदा हुए। सिराज को सूफी शायर कहा जाता है। सूफी मतलब नहीं बे, सूफी शायर का मतलब क्या होता है? सूफी का मतलब तो ठीक है, वो तो लुगत का मतलब हो गया, परहेजगार हो, नेक हो, अल्लाह वाला हो। सूफी का मतलब ये होता है कि ज़्यादातर ना वो स्पिरिचुअल, मतलब ऐसे गीत लिखते थे जिनमें अल्लाह को मुखातिब करते थे। अरे आपने कव्वालियाँ सुनी होगी दरगाह पे जो चलती है, सब सूफी सॉन्ग कहलाते हैं। कुन फयाकुन सुनोगे ना, ए रहमान, एक मिनट, कुन फया, जान दो, नहीं होता है, नहीं करना। ये सब सूफी सॉन्ग होते हैं, जिसमें मतलब इंसान, बंदा जो है ना, हम कलाम किससे होता है? रब से होता है। अपने दिल को उससे लगा लेता है, लो वहाँ लगा लेता है। लोगों को लगता है गज़ल जो होता है ना, उसमें औरतों की तारीफ़ होती है, सही भी लगता है कहीं कहीं पे। शायर जो होते हैं ना, बहुत बेकार होते हैं। मैं बता रहा हूँ, पर्सनल रिस्पॉन्स अपना, 100 मत बता रहा हूँ। ख़ास करके जो अदब के अंदर में ना फहश लेकर आ गए, मतलब नंगापन लेकर आ गए अदब के अंदर। उर्दू एक अदब था, पहले उर्दू एक अदब था। अभी शेर व शायरी सिर्फ इंसान को क्या सोच के लगता है कि इसको तो किसी, अगर लड़का है तो किसी लड़की को ही लिख के भेजूंगा, या लड़की तो किसी
लड़के के लिए लिख के भेजूंगी। ये चीज़ें ना उर्दू में पहले नहीं हुआ करती थी, इतनी नहीं हुआ करती थी, शायरों ने के वाट लगा दिए। नहीं तो असली अच्छे अच्छे शायर भी, अल्लामा इकबाल पढ़ो, कुल्लत इकबाल पढ़ो, हाँ, गालिब भी है, लेकिन गालिब को समझने के लिए चाहिए बहुत बड़ा दिमाग आप लोग के पास। गालिब का खुद एक शेर है कि अगर तू बादा खार ना हो, लोग तुझे वली सिफत समझते अगर जो तू बादा खार ना होता। मतलब वो बहुत पीता था ना शराब, तो लोग उसको गुनाहगार समझते थे। अगर उसमें खराबी नहीं होती तो उसके जो कलाम थे ना, कलाम के लोग समझते कि इस पे इल्हाम होता, मतलब अल्लाह की तरफ से बातें सीधा आती है। लोग उसे सूफी समझते, ख्वाजा समझते, बहुत बड़ा अल्लाह वाला समझते। समझना है? जान दो, अपन इस पे आते हैं। वो मिजाजन और अमलन सूफी थे, मगर उनकी शायरी पर तसव्वुफ का गलबा नजर नहीं आया। मतलब उनकी शायरी में तसव्वुफ नहीं है, यानी वो ऊपर वाले से लौ लगाओ, उसकी बातें करो, हाँ, वो उस पर ज़्यादा नहीं है उनकी शायरी में। वो ज़िंदगी को एक आशिक की नज़र से देखते थे। किसको? ज़िंदगी को। और ज़िंदगी कौन है? सोचो। फारसी शेर व अदब से उन्हें बहुत लगाव था, शायरी में उन्हें उस्तादाना महारत हासिल थी। वली के बाद वो दक्कन के सबसे नामवर शायर हुए। वली एक और शायर थे दक्कन के मशहूर। उन्होंने गज़ल के अलावा मरसिए, जिसमें किसी का इंतकाल पुरमलाल हो, कसीदे, तारीफ़ें, रुबाइयात, 4-4 मिसरों की तुकबंदी होती है, खुमसे 5-5 लाइनों की तुकबंदी होती है, मसनविया, किसी भी एक वाक़यात को मुसलसल शेर से बयान किया जाता है। सबसे मशहूर मसनवी है शाहनामा इस्लाम, हफीज़ जालंधरी की लिखी हुई। इतनी मोटी किताब है, मैंने खुद देखी भी है, पढ़ी भी उसे कुछ पेजेस मैंने। उन्होंने आप सल्लम की पैदाइश से लेकर आप सल्लम की वफ़ात तक के पूरे वाक़यात को मुसलसल शायरी में लिखा है। उसमें जंगों के हालात भी, शादी के हालात भी, वाक़यात भी, हज के भी, उम्रे के भी, सब मुसलसल वाक़यात शेर के ज़रिए बयान किया जाना कहलाता है मसनवी। ठीक है, मैंने आपको मजाक में बहुत सारी तारीफ़ बता दिया, मरसिए की बता दिया, कसीदे की बता दिया और मसनवी बता दिया। उनका इंतकाल 16 अप्रैल 1764 में औरंगाबाद में हुआ। प्लीज़ चलो शेर समझते हैं। अव्वल की तुमने भूल गए मेहरबानियाँ। बोला पहली बात तो ये कि तुम मेहरबानी करना भूल गए मुझ पर। किससे मुखातिब है? लास्ट में समझ में आएगा, शुरुआत में दिमाग बहुत पलटे खाएगा कि अरे रे इसको बोल रहा है, अरे उसको बोल रहा है, अरे सुनना, लास्ट तक समझना, बाद में डिसाइड करना किसके लिए था ये लाइन। तो कह रहा कि अव्वल की तुमने भूल गए मेहरबानियाँ, लाने लगे हो खूब तगाफुल की बानियाँ। बानियाँ मतलब बकवास, बातें ऐसे बकवास बातें तो होती है, हाँ बातें बकवास होती है। कहने लगा कि पहले तो तुम मेहरबानी करना भूल गए, मतलब हम पर, दूसरा हमसे गफलत बरत रहे हो। गफलत मतलब इग्नोरेंस कर रहे हो, और इग्नोर करने की बातें भी करने लग गए हो। ठीक है, क्या होवेगा सुनोगे अगर कान धर के तुम, मतलब अगर तुम मेरी बात को गौर से कान लगाकर सुन लो तो क्या हो जाएगा? हाँ, शफतैन नहीं, क्या नाम आपका? अशफिया। क्या हो जाएगा अगर तुम मेरी बात को गौर से सुन लोगे? तो सवाल कर रहे हैं वो कि क्या हो जाएगा भाई, तेरा क्या बिगड़ेगा अगर तुम मेरी बात को गौर से सुन ले। गुजरी बिरह की रात जो मुझ पर कहानियां। गुजरी बिरह का मतलब जुदाई है, आपके पीछे भी दिया हुआ है बुक के, ठीक है, ये तो मुझे भी नहीं पता था, वहां से देख के बता रहा हूँ। कह रहा है कि जुदाई की रात जो मुझ पर गुजरी है ना, मतलब जो हालात से मैं गुजरा हूँ, अरे ब्रेकअप की रात में जो मुझ पे गुजरा है वो कहानियां तुम सुन ही नहीं रहे हो। सुन तो लो, क्या जाएगा तुम्हारा सुनने में। दामन तलक भी हाय मुझे दस्तरस नहीं। दस्तरस कहते हैं पहुंच, पकड़। कह रहा है कि ना मैं आपके दामन तक भी नहीं पहुंच पा रहा हूं, लोग तो गरेबान तक पहुंच गए। मैं दामन कहाँ होता है? मुंह पे के नीचे, बताओ कहाँ होता है? पैर के पास होता है ना, मतलब मेरी पहुंच आपके पैरों तक भी नहीं हो रही है। दामन तलक भी हाय, हाय मतलब अफसोस वाली बातें बोलते ना, हाय जो लारी छूटी जीवन की लारी छूटी, हाय मतलब अफसोस के लिए यूज होता है वो। तो दामन तलक भी हाय मुझे दस्तरस नहीं, क्या खाक में मिली है मेरी जाफिशानियां। सवाल भी कर रहा है वर्ड्स के साथ कि भाई तू मुझे अपने दामन तक भी नहीं पहुंचने दे रहा है, और मैंने तेरे लिए इतनी कुर्बानियां दी, इतना कुछ किया, क्या मेरी तमाम मेहनतें, मेरी तमाम कुर्बानियां, मेरी तमाम लगन मेहनत क्या सब खाक में मिल गई, मिट्टी में मिल गई, कोई वैल्यू ही नहीं, वेरी यूजलेस थिंग। शायद किसी के कत्ल की होती है मसलहत,
ओ माय गॉड, दागे फिराक लाल बागे ख्याल है, यानी जो जुदाई के वक्त मुझे धब्बा लगा है, दाग लगा है, जो जुदाई का मुझे दाग समझना था ना, आम खा रहे गिर गया, रस क्या लग गया, बोलो दाग लग गया। मैं किसी के साथ में मस्त एकदम घूम फिर रहा हूं, अचानक ब्रेकअप हो गया, धब्बा लग गया ना मेरे पे जुदाई का, मेरे दोस्त ही बोलेंगे हो गया ऐश, अंदर रखने का वो सब। शुरू में कहा था ये गजल आपको लास्ट में समझ में आएगी कि ये सूफी थी कि सोफी थी, ठीक है। कह रहे कि दागे फिराक लाल है बागे ख्याल है, यानी जो मेरी इमेजिनेशन है ना, उसके बाग में जो फूल है ना, वो फूल तुम्हारे फिराक का ही धब्बा है। मतलब जो आप मुझको छोड़ के गए हो, तो आपकी जुदाई में जो दाग मुझे लगा है ना, वो असल में एक लाल कलर का फूल जैसा है मेरे इमेजिनेशन की दुनिया में। बागे ख्याल में एक लाला है, एक फूल है लाल कलर का, असल में खून का रंग बता रहा है वो। रह गई मेरे जिगर में तुम्हारी निशानियां, जिगर किसको कहते मालूम है? लीवर। अबे हार्ट होता है, कैसे बच्चों को पढ़ा रहा हूं मैं? जिगर दिल होता है, वो कल्ब होता है उर्दू में, और दिल को दिल बोलेंगे, जिगर क्यों ये भी ऐसे ही बोल चुका हूं। जिगर को लीवर बोलते, और आसान भाषा में कलेजा, अभी बकरा कटा था देखे नहीं, लीवर वही तो जिगर होता है। बट शायर होते ना, जो शायर लोग के लिए ना एहसास की 3 जगह होती है, एक दिल होता है, एक जिगर होता है, एक दिमाग होता है। हाँ, अगर वो महबूब को दिल में नहीं बसा पाते तो जिगर में बसा लेते हैं। अगर महबूब ज्यादा लंबा चौड़ा है तो कहाँ बसेगा भाई? जिगर में बसेगा, ठीक है। दिमाग में नहीं बसता, पूछे क्यों? दिमाग हकीकत को एक्सेप्ट करता है, वो हकीकत से बहुत दूर होता है, तो दिल और जिगर में बिठाना पड़ता है। क्या करेंगे, अपना जिगर बड़ा है। हाँ, तो कह रहे हैं कि शायद किसी के कत्ल की होती है मसलहत, रमज़े तेरी निगाह की सब हमने जानिया। रमज़े जो है ना, रमज़ की जमा है, इसका मतलब होता है इशारे तेरी कर इशारा। हाँ, पहले शायद किसी के कत्ल की होती है मसलहत, मसलहत ना बना है मंसूबा, एक्चुअली में नहीं होता है। मसलहत पॉलिसी को बोल सकते हो आप, मसलहत इसलिए पॉलिसी को भी नहीं बोला जाता है। असल वर्ड मसलहत का मैं आपको एक जुमला बताता हूँ, उससे समझो। हाँ, मिसाल के तौर पे आप लेक्चर में बैठे हो, आपको पता है स्टेज पे आपके स्कूल की प्रिंसिपल है एंड शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, को इसके सामने अगर कुछ बोल दिया शी विल टेक एक्शन, एंड दैट टाइम इज़ योर बोर्ड एग्ज़ाम टाइम। तो अगर मिस की कोई गलत बात आपको सुनाई दे भी जाए उस वक्त कि मिस गलत बोल रहे, तो भी मसलहत का तकाजा ये कि उस वक्त चुप रहो। मसलहत का तकाजा क्या है? उस वक्त चुप रहो, क्योंकि आपका काम आगे फंसा हुआ है, अपना काम निकल जाएगा, एग्जाम दे लेंगे, उसके बाद फिर मिस को बताना मिस आपने गलत बोले थे। हाँ, मसलहत का मतलब ये है कि मसलहत में किससे बना मालूम है? मसलहत में क्या छुपा है मालूम है? उस टाइम का सिचुएशन, हालात। क्या छुपा है? देखो, मसलहत लाम भी है भी है, ते भी है। हालात में भी तो यही होता है, हे लाम ते ही तो होता है। आप लेंगे अलिफ भी होता है, अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली हमजा कहते हैं, अरबी में हमको पढ़ाते थे हाफिज। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई तेरी नज़र की जो मसलियात है ना, मतलब जो तेरे इरादे हैं सब हम ना समझ चुके हैं। अब वो क्या मालूम है? रमज़े तेरी शायद किसी के कत्ल की होती है मसलियात, यानी तेरी निगाह जो है ना वो किसी को कत्ल कर रही है। ये तमाम चीज़ें हम समझ चुके कि हम भी इस निगाह से तो कत्ल हुए हैं। मुझ दिल के कोह तूर को सुरमा किए हो तुम। यहाँ एक तारीखी वाक़या बयान कर दिया, तहलमी की जिंदा मिसाल एकदम। ये ईसा सलाम नहीं बेटा, मूसा अलैहिस्सलाम। ठीक है, मैं गलत सुना, सॉरी माय बैड। मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पे गए थे तो उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की थी कि या अल्लाह मुझे आपका दीदार करना है। तो अल्लाह ने कहा कि मूसा क़ाल लन तरानी, तुम मुझे नहीं देख सकते। फिर भी जिद की, नहीं या अल्लाह देखना ही है। बोले अच्छा ठीक है, सामने पहाड़ पे देखो। कोई तो सामने पहाड़ था, कहा कि उस पर मैं अपनी सिर्फ एक तजल्ली देखता हूँ, देखो अगर देख सकते हो तो अल्लाह की सिर्फ एक तजल्ली पड़ी उस पहाड़ पर, तो पहाड़
सुरमा हो गया, जल के राख, राख हुआ तो सुरमा का, सुरमा काला होता ना रे अभी। वो हमारा सुरमा है बेनजीर गीला सुरमा, लिक्विड वाला, वो जो को उसमें पानी ऐसा रहता है, उसमें कालापन नहीं है। यहाँ पे प्रमोशन भी हो रहा है। चलो एक अलग चीज हो गई। तो वो कह रहा है कि मेरे दिल पे तुम इतने सितम ढा रहे हो ना कि मेरा दिल चूरा चूरा हो चुका है, सुरमा हो चुका है। जैसे कि कोहितपुर चूरा हुआ था, जैसे कि वो पहाड़ चूरा हुआ था, वैसे मेरा दिल चूरा चूर हो चुका है। बाकी है अब तक वही लंतरानिया, लेकिन अब तक तुम वही के वही वैसे के वैसे ढीठी हो। अभी तक तुम नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो, नहीं मान रहे हो, प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। दिल चूरा चूरा हो चुका है, लेकिन तुम नहीं मान रहे हो, वही बोल रहे हो लंतरानिया रे, यू आर नॉट एलिजिबल। या तू मेरे काबिल नहीं है, तू लायक नहीं, तू काबिल नहीं, समझ रहे हो। अब आगे वाले समझो शेर में, कब लग रवा रखोगे तगाफुल सिराज पर। कब लग मतलब कब तक, रवा यानी जारी, कंटिन्यू। क्या कंटिन्यू रखोगे, यही इग्नोरेंस, तगाफुल किस पर, शायर पर। ये पूरा की पूरा सिराज बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं उसको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब इस कदर भी खूब नहीं सरगरानियाँ, यानी अब इतना भी अच्छा नहीं ऐसे सरगरानी करना। सरगरानी मतलब यानी अब अकड़, हाँ यहाँ मतलब सरगरानी का असल में सरगरानी का लफ्जी मतलब अकड़ नहीं होता है इसका, लेकिन यहाँ पे बात के हिसाब से मतलब अकड़ आ रहा है। यानी अब इतना भी एटीट्यूड अच्छा नहीं है, अब तक तुम मुझे इग्नोर ही कर रहे हो, मैं आपके पीछे दिल जला के चूरा चूरा कर बैठा हूँ, फिर भी मेरी देखो पूरा शेर। अब एक चीज एकदम ईमानदारी से मैं आपको बताऊं, ये गजल ना मैं आप फर्स्ट टाइम आपके साथ पढ़ रहा हूँ सामने। पूछो क्यों, इससे पहले उर्दू पढ़ने जब ट्राई किया था ना तो रिड्यूस सिलेबस मिला था, और शायद सभी गजल रिड्यूस थी, ये कुछ गजल थी आई डोंट नो, कुछ कुछ होगी पता भी नहीं, खोलेगा नहीं। बट अभी आपके सामने मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लाइन पढ़ो, गिन लो जरा। 14, 2 अपनी पढ़ा, 2 मैं खुद से पढ़ा, 14 पढ़ा, ठीक है, लगभग तो करीब पहुंच ही गया ना। ऐसे अब तुम देखना, तुम ये काम कहीं मत करना, गलफलत ना कि ज्यादा कुछ बता मत देना। इस 14 लाइन्स में ना पहले की 2 लाइन ना वो क्या कह रहा है, इग्नोरेंस की बात कर रहा है कि तुम मुझसे कब तक इग्नोर करोगे, है ना। हाँ मतलब मैंने आपके लिए इतना कुछ किया, वो सब तो आप क्या कर दिए, भूल ही गए। दूसरे शेर में उसने क्या बोला, मेरी बात सुनो, गौर करके, अगर तुम मेरी बात सुन लेते, कौन सी बात, मेरी कहानी सुन लेते। कौन सी कहानी, जो जुदाई की रात मुझ पे गुजरी थी, अगर वो मैं आपको बताता और वो अगर आप सुन लेते तो क्या जाता आपका। हाँ। यही तो कह रहा है वो। उसके बाद क्या कह रहा है, पढ़ तो बेटा। हाँ या, और मैं एक तो आप मेरी कहानी नहीं सुन रहे हो, यानी मेरी बात नहीं सुन रहे हो। दूसरा, इतना मैं आपको इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ और आप मुझे बदले में इतना कम वैल्यूएबल मान रहे हो कि मैं आपके दामन तक भी नहीं पहुंच पा रहा हूँ, जबकि दामन तक तो भिखारी भी पहुंच जाता है। कभी आप गए भिखारी के बाजू में तो दामन पकड़ के ए भाई दे, अभी एटीट्यूड में आ गए, अभी तो सामने से मांगते, अभी तो हाथ तक पहुंच गए लोग। हाँ मैं ऐसा खड़ा हूँ, जूस ले रहा हूँ, पीछे कंधे पे हाथ लगा, टन मार के देखो, ब्रेड जूस की दुकान पे खड़ा हूँ, मांग रहा ब्रेड है, भाई ब्रेड खिला दे। मैंने कहा ब्रेड खाएगा किससे, ये जो तू पी रहा है ना जूस, इससे खाएगा, तू ब्रेड तो दिला पहले। स्वैग के साथ भीख मांगते लोग अभी, ठीक है। सलमान खान इनको समझा के गया है, स्वैग से वो कर रहे सबका स्वागत। यहाँ पहले भिखारी दामन पकड़ के मांगता था अल्लाह के नाम पे, मतलब मैं देखो एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं सही में नहीं हूँ ऐसा, तुम गलत मत समझना। अब इसमें शायर क्या बोल रहा है कि मेरी नजर मेरी वैल्यू तुम्हारी नजर में एक भिखारी इतनी भी नहीं है, दामन तक तो भिखारी भी पहुंच जाता है, मैं तो दामन तक भी नहीं पहुंच पा रहा हूँ। कितना दर्द कितना इस लाइन में है ना। और दर्द में तुम हंस रहे हो, कैसे बदतमीज बच्चे हो। फिर कह रहा है कि क्या मेरी तमाम कुर्बानी तुम्हारे लिए कुछ मायने नहीं रखती, सब मट्टी मिल चुकी है। और हर इस शेर के जवाब में मान लो महबूब बैठा सुन रहा है, हाँ मट्टी मिल रही, हाँ मिल रही। हु आर यू, मैं सुसाइड करना यार।
सब है बकवास। मैं बोल रहा ना, गजल उर्दू पढ़ो मस्ती में, लिखो मस्ती में, पास हो मस्ती में, इसको कभी भी सीरियसली नहीं लेना। अगर तुम्हें कलाम सुनना है तो कलाम पाक सुनो, उससे बेहतर कलाम नहीं है। मायने समझना है तो उसके समझो, उससे बेहतर मायने नहीं है। समझ में आ रही बात? चलो, शायद किसी के कत्ल की होती, अभी मैं खुलासा करते जा रहा हूँ, समझा तो पहले दिया हो। ये वाली लाइन नहीं है, ये लाइन हमेशा छोड़ देता हूँ। दागे फिर जुदाई का धब्बा ऐसा है जैसे खून से बना हुआ एक फूल, जो मेरी यादों के महल में एक फूल से कम नहीं है। यानी ये शायर जो है ना, सिर्फ और सिर्फ सोच के जी बहला रहा है। इमेजिनेशन में खुश है, वो भी अपने इमेजिनेशन में। इसको पता भी नहीं कि सामने वाले को पता है कि ये क्या पता नहीं सोच रहा है। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद की लाइन तो आप लोग को मालूम है कि भाई तुम्हारी निगाह के जादू हम सब समझते हैं, ये किसी कत्ल की तैयारी हो रही है, ये रम्ज़, ये पहचान हमको है। और लास्ट में कहता है कि अब इतनी अब मतलब अब कब तक तुम मुझसे गफलत बरतते रहोगे, कभी ना कभी तो मेरे पे नजर डाल। और उसमें एक दिल का भी तस्करा किया था कि मैं अपना दिल तुम्हारे लिए चूर चूर कर चुका हूँ, कोई तूर की तरह, लेकिन फिर भी तुम में वही अकड़ बाकी कि तू मेरे लायक या मुझे पा नहीं सकता। पहले वो 3 सवाल कंप्लीट करके लाओ तब मैं मानूंगी। या सवाल नंबर 1 एक बार देखा, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। अरे हातिम तय तुम देखे नहीं थे बचपन में? हम देखे थे। 7 सवाल थे ना, अभी अपडेट हो गए 3 सवाल हो चुका है, 4 ऑप्शन में है। चलो ठीक है, तो कैसी लगी गजल आपको? अच्छी लगी। बट मैं आप ना नेक्स्ट टाइम पे ना आपको बताऊंगा इसको मार्क्स के लिए कैसा पढ़ते हैं। ये तो आपने मनोरंजन के लिए पढ़ लिया, अभी मार्क्स के लिए कैसा पढ़ना है, ठीक है? इसकी तशरीह खुद से कर लोगे, ऐसा तरीका बता दूंगा। इसका खुलासा, इसके हर शेर की तशरीह आप खुद से करोगे, क्योंकि आपको नाम याद होना चाहिए शायर का। औरंगाबादी कौन सा? यहाँ लिखा था ना, ये लिखा था पहले, लिखा था सिराज औरंगाबादी। ठीक है, तो इस गजलों को भी शेर तो आपको शुरुआत करनी है कि ये शेर सिराज औरंगाबादी की गजल से अखज़ की गई है या फिर माखूज है। या तो अखज़ मतलब ली गई है, माखूज मतलब वहां से रिलेटेड है। इस शेर में शायर कहना चाहता है कि, उसके बाद लग जाता है कौमा। अब आगे जो शेर है ना उसी को नसर में लिख दो। देखो मैं बता रहा हूँ, असल मार्क्स फॉर्मेट पे मिलता है। असल मार्क्स अपनी चीजें सही फॉर्मेट में बताओ, मार्क्स कौन नहीं देगा? नहीं देगा कौन मार्क्स? चेंज द वॉइस। चलो बस आज के लिए काफी बड़ा टाइम बता कितना है वीडियो का? 22। बस बंद कर दे, दैट ऑल। नेक्स्ट टाइम आएंगे नेक्स्ट वीडियो। इसका